सो हेलो स्टूडेंट, एक और नई वीडियो। और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारी क्लास 10th है इसका साइंस का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं इस पूरे साल में और वो कितने वेटेज के हैं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने मैंने एनसीईआरटी की बुक ओपन कर रखी है। एनसीईआरटी का इंडेक्स पेज जो है मेरे सामने है। अब सबसे पहले मैं सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करूँगा और उनको पता होगा कि बेटा आपका जो कैरिकुलम सर्कुलर है 2024-25 का वो रिवील हुआ है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अभी जो आप पेज देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये पूरी पीडीएफ वहीं से मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर 9th क्लास का जो है हमारे पास में कैरिकुलम है और उसके बाद में नीचे आपका 10th क्लास का है। तो 9th क्लास की तो हमें बात ही नहीं करनी क्योंकि वो तो हम सब पास आउट होकर के आ चुके हैं। अब हम सीधा चलते हैं 10th क्लास के अंदर कि 10th क्लास के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन बताई है। तो देखिए यहाँ पर सबसे एक अच्छी बात होती है कि आपको मार्क्स पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। उस हिसाब से अपन पूरे साल भर उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, सीबीएसई का ये पैटर्न रहता है कि यूनिट वाइज आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करोगे कि टोटल 5 यूनिट्स हैं हमारे पास में ऑल ओवर द मतलब कंबाइन अगर हम चैप्टर्स को करें। वैसे अगर एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में इंडेक्स में 13 चैप्टर हैं। अब इन 13 चैप्टर को 5 यूनिट में डिफ्रेंशिएट कर दिया कि कुछ में कुछ सेट ऑफ चैप्टर का एक यूनिट बना दिया, फिर कुछ सेट ऑफ चैप्टर्स के सेकंड यूनिट बना दी, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप नोट करोगे कि जो फर्स्ट यूनिट है वो 25 मार्क्स की है, सेकंड यूनिट 25 मार्क्स की है, थर्ड यूनिट 12 मार्क्स की है, देन फोर्थ यूनिट 13 मार्क्स की है और फिफ्थ यूनिट आपकी 5 मार्क्स की है। ऐसे करके आपके टोटल 80 मार्क्स गेन हो जाएंगे जिसका आपका थ्योरेटिकल पेपर लगेगा। और 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं और जब इनको आप ऐड करोगे तो कुल मिलाकर आपका 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे हो कि ये जो चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हो पर्टिकुलर ये है आरबीएसई बोर्ड का चैनल, यानी कि राजस्थान स्टेट बोर्ड का चैनल। बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा वो सीबीएसई स्टूडेंट के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल होगा जितना एक स्टेट बोर्ड के बच्चे के लिए है। अब बेनिफिशियल आपके लिए क्या है? सीबीएसई ने तो हमें केवल ये बता दिया कि यूनिट वाइज हमें मार्क्स बता दिए कि इस तरीके से यूनिट वाइज वेटेज बता दिया। अब मैं उन बच्चों के ऊपर आपको लेके चल रहा हूं जो राजस्थान स्टेट बोर्ड के हैं और मैं चाहूँगा कि जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है वो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझे क्योंकि उनके लिए एक फ़ायदे का सौदा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या इंटरेस्टिंग बात है आपकी। एक चीज़ बेटा कॉमन है, अब जो आरबीएसई बोर्ड का बच्चा है वो सुनना, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ठीक है, इनका भी मेरे पास में 2024 पाठ्यक्रम पूरा मैं लेकर के आया हूँ। और आपको पता होगा बेटा आपका भी 80 मार्क्स का पेपर लगेगा। 20 मार्क्स जो है वो आपके सत्रांक जिसको हम इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में उसके होंगे और वही आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनेगा जैसे सीबीएसई बोर्ड का बनता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आरबीएसई बोर्ड ने इंडिविजुअल आपके चैप्टर्स के मार्क्स बता रखे हैं अपन को। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड चैप्टर हमारा है एसिड बेस सोल्ट, तो ये 7 नंबर का आएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं वो 5 नंबर का, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसका वेटेज है 7 मार्क्स का। अब आप बोलोगे कि सर दोनों बोर्ड्स जब अलग अलग हैं तो वेटेज भी अलग अलग होंगे, बट बेटा ऐसा नहीं है। मैंने पेज टू पेज पूरा कंपेयर करा है और कंपेयर करने के बाद में मैं एक रिजल्ट पर आया हूं। अब वो एक रिजल्ट जो है दोनों बोर्ड के बच्चे साथ में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास में एनसीईआरटी की किताब परचेज आपने कर ली है या फिर किसी से सेकेंड हैंड ली है तो इंडेक्स पेज निकाल लो और उसके साथ में आप जो जो चैप्टर्स में टिक लगवा रहा हूँ उन चैप्टर्स के टिक लगाते हुए उनके सामने उनके मार्क्स लिख लो ताकि पूरे साल भर आपको पता रहे कि कौन से चैप्टर को कितना ही ज़्यादा ढंग से पढ़ना है और कौन से चैप्टर को जो है हल्के में लेना है। ठीक है, आप सुनो मेरी बात। जो भी बच्चा परचेज करे बुक एनसीईआरटी की वो एक चीज़ का ध्यान रखे कि यहाँ इंडेक्स पे ऊपर ही ऊपर आपको रैशनलाइज कंटेंट लिखा हुआ आए। और अगर आप पेज स्क्रॉल करोगे ना तो आपको हर पेज के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा रैशनलाइज सिलेबस 2022-23 या फिर 23-24 जो भी एडिशन आप परचेज करते हो। जिन बच्चों के पास में पुरानी किताब है या फिर किसी से वो सेकंड हैंड ले रहे हैं उनके अंदर चैप्टर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। नई किताब में 13 चैप्टर है क्योंकि रिवाइज्ड है, काफ़ी सारे चैप्टर जो है वो उनको हटा दिया गया है। बाकी जिन बच्चों के पास में पुरानी किताब है वो भी इस चीज़ को लिंक कर लेना अपने इंडेक्स से और टिक कर लेना। अब देखो मैं स्टार्ट करता हूँ कि आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा। दोनों सुनना, आपका सीबीएसई बोर्ड वाले भी सुनना और राजस्थान स्टेट बोर्ड वाले भी सुनना। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा हूँ मैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर एक बार आप लिखते हुए चलो कि ये चैप्टर जो है आपका
6 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद में सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सोल्ट, ये आपका रहेगा बेटा 7 नंबर का चैप्टर। उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर आता है वो है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल, इसका वेटेज है 5 मार्क्स का। तो देख रहे हो, इसको थोड़ा सा आप हल्के में ले सकते हो। देन फोर्थ चैप्टर जो है ये है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये जो है आपका 7 मार्क्स का रहेगा। अब ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इन चारों चैप्टर्स की एक यूनिट बनती है, ये है आपकी यूनिट फर्स्ट में आपके ये 4 चैप्टर्स हैं। अब एक चीज़ आप देखो कि ये जो मैंने नंबरिंग लिखाई है, ये मैंने लिखाया है आपका आरबीएसई बोर्ड से, ठीक है। और अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड हमें क्या बोलता है कि जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो टोटल कितने मार्क्स की आएगी, 25 मार्क्स की, ठीक है। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मैंने लिखाया था कि जो आपका फर्स्ट यूनिट है वो कितने मार्क्स का आ रहा है आपका, 25 मार्क्स का। अगर थोड़ा सा आप रिलेट करोगे और इन सबको कैलकुलेट करोगे 6 + 7 + 5 + 7, तो ये सारे के सारे आपके 25 मार्क्स ही हो रहे हैं। तो जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है बेटा, वो आप चैप्टर वाइज आपके मार्क्स लिख सकते हो, चैप्टर वाइज कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं जल्दी हर एक चैप्टर का आपका करवा देता हूँ। जैसे कि अब ये तो हो गई यूनिट फर्स्ट की बात। अब यूनिट सेकंड में कौन कौन से चैप्टर है। यूनिट सेकंड में चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि आपका रहेगा 8 मार्क्स का, बहुत इंपॉर्टेंट बायो का चैप्टर है। उसके बाद में चैप्टर 6 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये रहेगा बेटा आपका 6 मार्क्स का। उसके बाद में चैप्टर आएगा 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर रहेगा आपका 7 मार्क्स का। उसके बाद में चैप्टर आएगा हेरिडिटी, है ना, और ये चैप्टर आपका आएगा 4 मार्क्स का। अब ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इन चारों की यूनिट बना रखी है सेकंड, ये सेकंड यूनिट के चैप्टर है। और सेकंड यूनिट जो है वो ओवरऑल आपकी बनती है फिर अगेन 25 मार्क्स की। तो फर्स्ट यूनिट 25 मार्क्स की है, सेकंड यूनिट 25 मार्क्स की है। इसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 9 जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड। तो ये 2 चैप्टर जो हैं ये आपकी बना रहे हैं यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड जो है वो ओवरऑल आपकी बन रही है 12वें मार्क्स की। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज होगा, तो ये आपका 9th चैप्टर है 8 मार्क्स का, और 10th चैप्टर रहेगा आपका 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट में आपके आएगा चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो आएगा 7 मार्क्स का, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आएगा आपका 6 मार्क्स का। और ये दोनों चैप्टर मिलकर के आपके बनाएंगे यूनिट फोर्थ। और ऐसा अगर हम इनको जोड़ करके देखें तो आपका यूनिट फोर्थ जो है वो हो जाती है 13 मार्क्स की। और लास्ट में ये जो सिंगल चैप्टर 13 है आवर एनवायरनमेंट, ये आएगा बेटा आपका 5 मार्क्स का। और जो फिफ्थ यूनिट है उसमें ये एक ही चैप्टर छोड़ रखा है, यूनिट फिफ्थ है, वो टोटल 5 मार्क्स की, और 5 मार्क्स में ये आपका एक ही चैप्टर बनेगा, ठीक है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। देखिए क्या आपका चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 इन चारों की एक यूनिट बना रखी है यूनिट फर्स्ट जो कि 25 मार्क्स की है। इसमें चैप्टर वाइज आप देख रहे हो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा। इसके बाद में चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 जो है ये चारों मिलकर के बनाते हैं आपकी यूनिट सेकंड जो कि 25 मार्क्स की है टोटल। और इंडिविजुअल चैप्टर्स के वेटेज आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। उसके बाद में जो आपका थर्ड यूनिट है वो है आपका चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10, इन दोनों चैप्टर्स की बना दी है थर्ड यूनिट जो कि है 12 मार्क्स की। और चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। उसके बाद में यूनिट फोर्थ है चैप्टर 11 और 12 को मिला करके जो कि 13 मार्क्स की है। और लास्ट यूनिट है आपकी फिफ्थ जिसमें एक ही चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट जो कि है आपका 5 मार्क्स का। तो इस तरीके से ये आपके हो जाएंगे ओवरऑल 80 मार्क्स जो कि आपको बुक से मिलेंगे, और 20 मार्क्स का आपका होगा इंटरनल असेसमेंट। सो बेटा ये थी आपकी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वीडियो की। आने वाले अपकमिंग वीडियो के अंदर हम अब जो है चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बट उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंटेंट यूजफुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इस चैनल को रिकमेंड करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।